है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और मुझे आज पहले से काफ़ी बेटर फील हो रहा है। 2-3 दिन पहले बहुत बॉडी में थकान थी, बट मुझे आज उतनी थकान फील नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत हो रही है बट पहले जितनी नहीं हो रही है। अभी शायद जो थोड़ी बहुत बची है वो 1-2 दिन में आराम करके निकल जाएगी। बट हाँ, मुझे आज पहले से काफ़ी अच्छा बेटर फील हो रहा है। मैं सोच रहा था कि मैं 10,000 सीढ़ी चढ़ा, बट उसके बाद भी मेरे पैर नहीं अखड़े। यूजुअली जब हम जिम जाते और थाइस की एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद हमारे पैर बहुत अकड़ जाते हैं, थाइस बहुत अकड़ जाती है। बट मैं 10,000 सीढ़ी चढ़ने के बाद भी मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। मैं वही सोच रहा था कि यार मैं 10,000 सीढ़ी चढ़ा, बट ना मेरे काफ्स अकड़े ना मेरी थाइस अकड़ी। बस थोड़ी बहुत बॉडी में वो थकान आ चुकी थी। वो तो इतना चढ़ने के बाद आती है कंटिन्यू, तुम 3 घंटा चढ़ रहे हो और फिर 2 घंटा वापस उतर रहे हो, तो वो थोड़ी बहुत थकान रहती है। बट अकड़न कुछ भी नहीं हुई। 10,000 सीढ़ी चढ़ने का भूत शायद मुझे लग रहा है अभी तक मेरी बॉडी से निकला नहीं है, अभी भी मेरे बॉडी के अंदर ही है। लाइफ में मैं पहली बार इतना ऊपर चढ़ा हूँ। इसके पहले मैं आज तक कभी ट्रैकिंग पे नहीं गया, कभी घूमने नहीं गया हूँ, और इतना ऊपर चढ़ने की बात तो बहुत दूर की हो गई है। तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था और काफ़ी अच्छा था। दूसरी बात मैंने वहाँ पर ये नोटिस करी थी कि हम अभी बहुत यंग है, तो एक बार का हम सोच सकते हैं कि हम 10,000 सीढ़ी चढ़ सकते हैं। बट जब मैं वहाँ पे चढ़ रहा था तो वहाँ पर 2 ओल्ड लेडी थी जो हमें बीच में क्रॉस हुई थी, और उनकी उम्र एक की 60 थी और एक की 65 थी, और वो भी हमारे साथ ही वॉक कर रही थी। और वो टाइम पे हम कुछ हज़ार सीढ़ी चढ़ चुके थे। मैं सोच रहा था कि यार अभी तो 10,000 चढ़ना है और 9,000, और ये लोग कैसे चढ़ पाएंगे। बट एट द एंड वो हम पहले पहुँच गए उनके, बट वो बाद में आए। और जब उसके आगे हम आधे से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ चुके थे, हमें एक ग्रुप मिला जो 44 डेज से कुछ यात्रा कर रहा था पूरे ज्योतिर्लिंग की। तो उनका ये लास्ट थर्ड कुछ था या लास्ट सेकेंड था। इसके बाद वो शायद उज्जैन जाने वाले थे, मैंने पूछा था तो वो बोल रहे थे कि हम उज्जैन जाने वाले हैं। तो उनका ये लास्ट सेकेंड था, और उनके ग्रुप में एक छोटा बच्चा था, बाकी सबके सब 60 और 65 अबाव थे। एक अंकल कुछ 70 के भी थे, और वो भी वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। मैं शॉक था कि यार ये सब इतना कैसे कर पा रहे हैं कि 70 की एज है फिर भी ये 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ पा रहे हैं। वहाँ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो शायद मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, और वो था सवेरे का सनराइज़। सवेरे 5:30 बजे मैंने लाइफ में पहली बार सनराइज़ देखा, और वो भी इतने टॉप से। 3,666 फुट ऊपर था मैं उस दिन रात में, और सवेरे 5:30 बजे जो सनराइज़ देखा है मैंने, शायद मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूँ। इतनी ब्यूटीफुल और इतना खूबसूरत सिनेरियो था वो। जो भी हो जैसा भी हो, ये मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा टूर में। मेरा लाइफ का फर्स्ट टूर था ये, क्योंकि मैं इसके पहले आज तक कभी ट्रेन के जनरल डब्बे में बैठा नहीं था। और उसके बाद हमने वहाँ पे कोई होटल बुक नहीं किया था, वो जो भी बुक किया था वो सब ऑन स्पॉट था। और उसके बाद वहाँ से जो रिटर्न की टिकट थी बॉम्बे के लिए, वो हमारी बुक थी बट कंफर्म नहीं थी, हमारी सीट कंफर्म नहीं हुई थी। तो मेरा जो वापस आने का सफ़र था वो भी काफ़ी अच्छा रहा। तो ओवरऑल ये टूर बेस्ट था। अभी मैं बाहर गया था और बाहर बहुत ज़बरदस्त ठंड है। सुबह से मैं घर पे था तो मेरा सिर दुख रहा था। मैं बाहर मेडिसिन लेने गया था, बट जब बाहर गया तो मेरा और सिर दुख रहा था। सिर के साथ मेरे कान भी दुख रहे थे, इतनी ठंड थी बाहर। मैं सोचा था कि बाहर ही ब्लॉग शूट कर लूँ, बट ठंड के कारण मेरे हाथ शिवर कर रहे थे, तो मैंने बाहर शूट नहीं किया। मैं भी घर पे आके ब्लॉग कंप्लीट कर रहा हूँ। और ये जो आपको फ्लावर दिख रहा है, ये रजनीगंधा का फ्लावर है, और इसकी खुशबू बहुत सुंदर है। कभी आप लेके देखना, क्योंकि ऐसे तो खुशबू आएंगी नहीं कैमरे से। कभी आप लेके रजनीगंधा का फ्लावर लेके उसकी खुशबू लेके देखना यार, बहुत ही सुंदर खुशबू है इसकी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, सी या।